ओके डन। सो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है दैट इज डीप ऑडियंस रिसर्च साइकोलॉजी। ठीक है, कि आप आज अंडरस्टैंड करोगे कि एड्स रन करने से पहले कि पीपल किस टाइप के लोगों को हमें टारगेट करना है, इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है एंड किस तरीके से ये हेल्प करेगी आपको, ये सारी चीजें आप सीखोगे। दैट इज डे वन ऑफ अवर क्लास। ओके, फर्स्ट चीज आती है कि वाई ऑडियंस साइकोलॉजी मैटर्स। अब ऑडियंस की साइकोलॉजी क्यों मैटर करती है, ठीक है। अब देखो, पहली चीज, एड्स से आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो। एड्स लोगों की इमोशन से कनेक्ट नहीं करते। एड्स क्या है ये तो आपको पता चल गया कि हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, ठीक है, विदाउट डीप रिसर्च। कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलाने से पहले या कोई भी क्लाइंट को काम देने से पहले, जैसे आप भावना के पास क्लाइंट है, जब भी आपका क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, उनको कुछ भी सर्विस आप डिलीवर करने से पहले आपको उसकी डीप रिसर्च करना पड़ता है। सिर्फ आपने गए कैंपेन पे, आपने एड सेट किया और अवेयरनेस आ गया, लीड्स पे कुछ सीपीसी लो हो गई और खत्म, प्रोडक्ट सेल हो गया, नहीं, वैसे नहीं होता, ठीक है। आपको डीप रिसर्च करना पड़ता है, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हाई सीपीसी मेरा कैसे नहीं जाएगा, लो कन्वर्जन्स नहीं आना चाहिए, हाई कन्वर्जन्स आना चाहिए, ठीक है, खराब लीड्स नहीं, अच्छी लीड्स आना चाहिए। देखो, आप लोग क्या देख रहे हो, मैट्रिक्स मैंने आपको बताया रीड करने के लिए। आपको ये तो समझ आ जाता है कि भाई हाँ, लीड मैम को आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेट मी सी कि यहाँ पर है नहीं है। कोई भी हम एक कैंपेन ऑन कर लेते हैं क्लाइंट का, सो दैट कि आपको भी ये समझ आए कि मैं आपको चीज क्या बता रही हूँ, ठीक है। एक है, वेट, मैं स्क्रीन स्टॉप करके नेक्स्ट वाली स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ओके, डन। एड्स मैनेजर मैंने क्लाइंट का बेसिकली ओपन कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, कुछ कैंपेन्स आपको शो करेंगे, ठीक है। वेट, लोड हो रहा है ये। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, कुछ कैंपेन्स आपको शो कर रहे हैं, रिजल्ट शो कर रहे हैं, सीपीआर कॉस्ट पर रिजल्ट शो कर रहा है, एंड इवन बजट एंड अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है वो भी शो कर रहा है, ठीक है। ये कुछ पुरानी, ये तो अवेयरनेस का, इसको छोड़ दो आप। अब यहाँ देखो, एक एंगेजमेंट का कैंपेन चला था जिसमें सीपीसी बहुत हाई गई, दैट इज ₹87, विच इज वेरी हाई फॉर लीड्स, ठीक है। और उसमें सिर्फ मैसेजेस कितने हैं, 4 मैसेजेस ही उनको आए। फिर नेक्स्ट एक और कैंपेन हमने रन किया आफ्टर टेस्टिंग। ये रन हुआ था 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर के बाद क्लाइंट ने उतने ज्यादा कुछ पैसे वगैरह, फंड्स वगैरह ऐड नहीं किए, तो स्टॉप हो गया था, ठीक है। फिर 26 जनवरी को हमने एक और कैंपेन रन किया, ठीक है। उसमें ₹27 उनकी सीपीसी जा रही थी ऑन एन एवरेज, जो कॉस्ट उनको जा रहा था। एंड टोटल उनको मैसेजेस जनरेट हुए 28 मैसेजेस, जिसमें उन्होंने लगभग ₹800 डाले, कितने, ₹800 उन्होंने स्पेंड किए। 800 में उनको सिर्फ 28 लीड आई। और लीड तो आई, पर लीड क्वालिटी वाली नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर उसको भी बंद कर दिया। बंद करने के बाद एक और कैंपेन चलाया, ठीक है, जो 8 फरवरी को चला, कल नहीं परसों में चला। और उसमें सीपीसी आप देखो, इनिशियली ₹5 चलेगी एंड 7 मैसेजिंग कन्वर्जन है, विच इज गुड। एक कम अमाउंट में उनको अच्छी लीड जनरेट हुई, उनके ज्यादा पैसे भी नहीं हुए, सिर्फ ₹40 में उनको 7 लीड जनरेट हो गई, ठीक है। तो अब ये चीज कैसी हुई, और ये जो लीड आई उनको ये अच्छी लीड आई, ऐसा नहीं कि सीपीसी लो है तो, सीपीआर लो है तो इसका मतलब ये नहीं कि लीड खराब गई। मैंने खुद पर्सनली चेकआउट किया तो उनको लीड बहुत ज्यादा अच्छी आई, ठीक है। तो अब इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हमने यूज की, क्लाइंट को पहले रिजल्ट नहीं आने के रीजंस थे कि हम उनकी डीप साइकोलॉजी रिसर्च नहीं कर रहे थे। मैंने एक टीम पर्सन को हैंड ओवर कर दिया था, तो वो उतनी रिसर्च से वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी क्लाइंट का रन करो, आपको ऑडियंस की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि क्या मैटर करता है। उसके बाद आप अगर एड रन करोगे रिसर्च करके, तो टारगेटिंग बेटर कर पाओगे, आपका सीपीआर हाई नहीं जाएगा और सीटीआर हाई हो जाएगा, यानी कि कस्टमर का जो कन्वर्जन रेशियो है वो हाई चला जाएगा एंड लीड्स क्वालिटी की जनरेट होगी। तो जब भी आप सर्विस दे रहे हो तो आपको ये देखना होता है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विस मैं क्लाइंट को किस तरीके से दे सकती हूँ, ठीक है। लेवल्स ऑफ, अब आ जाता है लेवल्स ऑफ ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। अब ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के 3 लेवल्स है, ठीक है। फर्स्ट लेवल आप देख सकते हो, दैट इज डेमोग्राफिक्स। अब ये डेमोग्राफिक्स क्या है, और एज क्या है पर्सन की, उसका क्या जेंडर है, उसका क्या लोकेशन है,
ठीक है। यानी कि आपका, मान के चलो, मैं एक बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, ठीक है, एंड दैट इज फॉर लाइक एंटरप्रेन्योर्स, या उनकी एक कोचिंग बिजनेस है, और वो चाह रहे कि मेरा एक कस्टमर है जिनका कोचिंग बिजनेस है, एंड शी वांट्स कि उनके पास कस्टमर्स आए, लीड्स आए, एंड उनका कोर्स या पैकेज वॉट एवर वो परचेज करे, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेवल आता है दैट इज डेमोग्राफिक्स। मैं ये देखूंगी कि कौन सी एज कैटेगरी वाले लोग कोर्स को परचेज करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 15 साल की बच्ची को टारगेट करूं या 15 साल के बच्चे को टारगेट करूं और वो कोर्स खरीद ले। नहीं खरीद पाएगा, बिकॉज उसके पास खुद पैसे नहीं होते और उनको उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता उस चीज में, ठीक है। तो एज बहुत ज्यादा मैटर कर दी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कोर्स वो लोग खरीदते हैं जिनकी एज स्टार्ट होती है 20 to 21 से, 21 से लेके अक्रॉस 29 30 तक भी लोग कोर्सेज खरीदते हैं, ठीक है। तो आपको उनको टारगेट करना है, 30 35 तक भी आप कर सकते हो। तो एज का ये हो गया। अब जेंडर आ गया। जेंडर में आपको ये देखना है कि क्वालिटी किस तरीके से है। आपको ये आपसे कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि आपको फीमेल लीड चाहिए या मेल चाहिए। मेल में क्या होता है, कई सारे लोग क्या होते हैं, मेल से कन्वर्सेशन करने में कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो ज्यादातर हमें वहां पर फीमेल को टारगेट करना है। अब नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, लोकेशन, कि किस लोकेशन के लोग अच्छे हैं। अब बिहार में एक सिटी है, ठीक है, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा लाइक अनएजुकेटेड है, दे इवन डोंट टॉक प्रॉपरली विथ पीपल, ओके, उनका बिहेवियर सही नहीं है, उनका तरीका सही नहीं होता बात करने का। अब मैं वैसे क्लाइंट्स लाके अपने क्लाइंट को दूंगी, तो वो तो कहेगा कि भाई आप बहुत गंदी सर्विस दे रहे हो, आप इतने ज्यादा पैसे भी चार्ज कर रहे हो मुझसे कि मैं अच्छी लाके दूंगी और मुझे बहुत खराब आपकी सर्विस मिल रही है। तो आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे लोकेशन के लोग हैं जो एजुकेटेड एंड वेल माइंडसेट के हैं। बिहार में अच्छे लोग भी रहते हैं, खराब भी लोग रहते हैं, पर लोकेशन मैटर करता है कि उतनी डिटेल आपको टारगेटिंग करना है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग मैं देखती हूँ कि वो बहुत एक्शन टेकर्स होते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। गुजरात वाले लोग बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग भी उनके पास पैसे नहीं होते फिर भी वो इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में जॉब्स की जो वैकेंसीज है वो कम है, जॉब्स कम मिलती है, तो लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, समझ गए आप। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है जो मैंने रिसर्च करके मालूम की है। अब जो सेकेंड लेवल आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपको ये देखना है कि किस टाइप के लोग किस टाइप के पेज को फॉलो कर रहे हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेहंदी मान के चलते कुकिंग, ठीक है। कुकिंग का एक पेज है इंस्टाग्राम का जहां पर हम व्लॉग्स अपलोड करते हैं कि हम कैसे कुक कर रहे हैं, रेसिपीज वगैरह, ठीक है। अब वहां पर कैसे लोग अट्रैक्ट होंगे? ऑफ कोर्स हाउसवाइफ से अट्रैक्ट होंगे। क्या आपको वहां पे 18 साल की लड़कियां दिखेंगी? बहुत कम, उतने लेवल की नहीं दिखती, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो कुकिंग वाला पेज है उस पे हाउसवाइफ्स अट्रैक्ट होती है जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। अब एक अबाया का बिजनेस है, जो बुरखे वगैरह होते हैं, आप उनके फॉलोवर्स चेक करोगे तो वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे जो 18 ईयर्स के हैं, 19 20, जो यंग गर्ल्स है, ठीक है। इस टाइप के होते हैं। अब आप PS5 गेमिंग का कुछ है तो वहां पे आपको बॉयज ज्यादा मिलेंगे। तो आपको ये देखना होता है कि इंटरेस्ट किस पेज पे ज्यादा होता है, उसको आपको डिटेल में चेक करना है। फिर बिहेवियर, कि इनका बिहेवियर कैसा है, कौन से लोग परचेज करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, सिर्फ देखते खरीदते नहीं है। जैसा मैं बताती हूँ, एक पेज है व्लॉगिंग का, और एक पेज है जिसमें हम, जैसा होता है ना प्रोडक्ट्स वगैरह कोई सेल करता है, जैसा होम डेकोर के आइटम्स वगैरह, अमेजोन प्रोडक्ट फाइंड्स, तो उसका एक पेज है। तो अमेजोन प्रोडक्ट फाइंड्स वाले जो फॉलोवर्स है वो ज्यादा खरीदेंगे, या फिर वो लोग खरीदेंगे जो नॉर्मल व्लॉगिंग के चैनल पे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता ही देती हूँ उसको। गिव मी अ मिनट। जस्ट अ मिनट। हम्म। आई वॉन्ट कि आप ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल देखो, एंड अगर कोई कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है बीच में, मैं आपको मौका दूंगी, तो उस टाइम पे आप सारा अभी तो अपनी बुक में नोट डाउन कर लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ठीक है, ये कौन सा पेज है? ओके, दिस वन। मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक हो गया amazon फाइंड्स, रुक जाओ, amazon फाइंड्स, नॉर्मल में डाल रही हूँ, ठीक है। अब मान के चलते यही जिसके लाइक लगभग फॉलोवर्स है अमेजोन फाइंड्स के, यहाँ पे आपको सारे अमेजोन के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब इसके जो फॉलोवर्स है, ठीक है, इसके जो फॉलोवर्स है, या फिर मान के चलते कि ये लड़की के, फरीहा शेख,
ये लड़की जो नॉर्मल व्लॉगिंग डालती है, डेली व्लॉग्स डालती है, और कभी कभी ये प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करती है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि कौन से लोग ज्यादा खरीदेंगे? amazon फाइन्स वाला जो हमने पेज देखा था, इस वाला, इस पे जो फॉलोवर्स है ये ज्यादा खरीदेंगे, या फिर ये लड़की के? क्यों, देखो मैं बताती हूँ, वो लोग ज्यादा खरीदेंगे यहाँ पे जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के लिए ही फॉलो कर रहे हैं, इनको जानना है कि कैसे प्रोडक्ट अमेजोन लॉन्च कर रहा है, क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली ये पेज के जो फॉलोवर्स है ज्यादा परचेज करते हैं कंपेयर टू दैट गर्ल फॉलोवर्स, ठीक है। वो सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल, उसकी जर्नी, वो लड़की की चीजें देखने के लिए फॉलो कर रहे हैं उसको। तो ये इतनी ही छोटी सी चीज है, बट इट ऑल्सो मैटर्स। ये भी चीज मैटर करती है। कई बार जो एड मैनेजर्स हैं उनको ये चीज नहीं पता होती है, और वो करेक्ट तरीके से टारगेटिंग नहीं करते, और वहीं पे लोगों को उनकी सर्विस खराब लगती है, ठीक है। आप काम कर लोगे, यहाँ पे मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं नॉर्मल आपको सिखा दूं, सिखा तो मैं दूंगी आपको, बट मान के चलो कुछ दिन भावना ने अर्निंग कर ली, रूबी ने अर्निंग कर ली, कुछ क्लाइंट्स आ गए, बट आफ्टर सम क्लाइंट्स उनको आपकी सर्विस सही नहीं लगी, एंड दे आर नॉट बिकमिंग योर डेली रेगुलर कस्टमर्स, देन लॉस किसका है? डेफिनेटली आपका है। लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने ये छोटी सी जो साइकोलॉजी है उसको नहीं समझा, ये छोटी सी चीजों को आपने नहीं देखा, नहीं सीखा, इसलिए आपको ये नहीं पता। और बहुत सारे लोग आप देखोगे, बहुत सारे एड मैनेजर्स आते हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, and कुछ टाइम के बाद में रिजल्ट्स नहीं मिलने की वजह से वो गिव अप कर देते हैं। क्यों गिव अप करते हैं? रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। क्लाइंट्स पहले आते थे हमारे पास, अब कोई भी क्लाइंट नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट हमसे सर्विस ही नहीं ले रहा है। मोटिवेशन लो हो जाता है उनका, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो गिव अप करके या तो अपनी फील्ड चेंज कर लेंगे, या तो वैसे ही बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हमने तो भाई बहुत ट्राई किया फ्रीलांसिंग, बट हमसे हुआ ही नहीं, हमसे हुई ही नहीं ये चीज। तो ये छोटी सी छोटी चीज भी जब आप क्लाइंट का काम करते हो, इन डेप्थ में आपको रिसर्च करना है कि क्या चीज मैं ऐसे कर दूं जो मैं दूसरों से अलग ठहराऊंगी, दूसरों से अलग डिफाइन करूंगी, ये चीज आपको करनी होती है। डन। अब आ जाते हैं जो मेन हमारी टॉपिक है, दैट पेज पे। तो लेवल 2 था हमारा इंटरेस्ट, कि किस पेज को फॉलो किया, किस टाइप का बिहेवियर आ गया। अब लेवल 3 आता है, दैट इज साइकोलॉजी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बंदा जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, इवन जब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, या कोई भी पर्सन ऑनलाइन कुछ एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसका एक फियर होता है, एक उसकी डिजायर होती है। फियर क्या? कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं जैसा हूं वैसी ही रह जाऊंगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कुछ आपको स्क्रीन शेयर करके ही दिखाती हूँ। ये तो आप देख लो कि लेवल 3 में आता है फियर, डिजायर, बिलीफ एंड बाइंग ट्रिगर्स। अब मैं आपको पर्सनली मेरे मोबाइल से मैं स्क्रीन शेयर करके लाइव हम लोग देखेंगे एक एडवर्टाइजमेंट, और उस पे हमारी क्या साइकोलॉजी हिट हो रही है, विल सी दैट वन, ओके। राइट। नाउ अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है, द एआई रेवोल्यूशन हैज अराइव्ड, एम्बैरेस द फ्यूचर। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैं देख रही हूँ, आई एम द बिजनेस ओनर, मुझे ये आ रहा है। अब मुझे इससे क्या फियर आएगा? मुझे ये फियर आएगा कि अगर मैं सही टाइम पे, सही वक्त रहते हुए अगर इस चीज को, इस स्किल को ना सीख लूं एआई की, तो देन मैं पीछे रह जाऊंगी। क्या रह जाऊंगी? पीछे रह जाऊंगी, और कोई और लोग जो एआई सीखे वो आगे बढ़ जाएंगे, एंड मेरे जितने भी मेथड्स है वो पुराने हो जाएंगे। तो ये एक आ गया फियर। यहाँ पे 9 रुपीज भी बता रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, डिजायर। पहली चीज मुझे क्या हुआ? फियर हुआ। सेकेंड चीज मेरी डिजायर है कि मैं लोगों से आगे बढ़ना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी अपडेटेड, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं हमेशा अपडेटेड रहूं, मैं पुराने मेथड्स में ना अटके रहूं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मैं उसको भी अडेप्ट करूं। अब मेरा बिलीफ क्या है? मेरा एक बिलीफ है कि अगर मैं ये कोर्स ले रही हूँ, पता नहीं मुझे सही से गाइडेंस मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब ये रील देखोगे ना, तो वो इस बिलीफ को तोड़ रहा है। हाउ हेल डू यू जनरेट 100 लीड्स एवरी वीक, आई एम बिजी। तो इसके फिर वो बता रही कि मैं एआई का यूज करती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा जो बिलीफ था कि पता नहीं इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, बिलीफ मेरा टूट गया। अब बाइंग ट्रिगर, यहाँ पे मुझे आ रहा है बाइंग ट्रिगर, जैसे कि यहाँ पे देखो, ज्वाइन नाउ फॉर जस्ट रुपीज 9। इससे क्या हो रहा है? इससे मुझे पता चल रहा है भाई 9 रुपए का ये 9 रुपीज तो इतने कम है, चलो मैं परचेज कर लेती हूँ। अब मैं ट्रिगर हो गया, मेरा जो बटन था वो ट्रिगर हो गया, एंड मैंने परचेज पे क्लिक कर दिया। समझ गया आप? और यहीं से मैं हो जाती हूँ कन्वर्ट।
मैंने उनका पेज देखा, पढ़ा, सारी चीजें जो भी है, 9 रुपीज का मैंने उसको रजिस्टर कर लिया, ठीक है। तो दैट इज हाउ क्लाइंट कन्वर्ट्स। क्लाइंट किस तरीके से कन्वर्ट होता है। अब जब भी आप एड क्रिएट कर रहे हो, ये छोटी साइकोलॉजी आपको माइंड में रखना पड़ता है कि मैं कस्टमर को डायरेक्टली कन्वर्ट कैसे कर सकती हूँ। अब देखो, एड्स में भी टू टाइप्स के रहते हैं। एक कोर्स जिसमें हम लीड को पहले व्हाट्सएप पे बुलाते हैं, क्लोजिंग, जो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही, और डायरेक्टली क्लाइंट हमें पेमेंट कर रहा है सिर्फ हमारी वीडियो देख के। जैसे मैंने वो पर्सन की वीडियो देखी, उसने बोला कि सिर्फ 9 रुपीज में आप रजिस्टर कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्टली 9 रुपीज पे कर दिया। ना मैंने उससे बात की, ना मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसकी वीडियो देखकर, उस पर्सन की वीडियो देख के मैंने 9 रुपीज पे कर दिए, ठीक है। उसके लिए काम आती है साइकोलॉजी। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन करो, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा जब भी आप एड क्रिएटिव बनाते हो, ये एड क्रिएटिव में ये चीजें होनी चाहिए। पर्सन का फियर, डिजायर, बिलीफ एंड बाइंग ट्रिगर कंपलसरी होने चाहिए। अगर मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे डर होना चाहिए, डर आना चाहिए कि अगर मैं ये परचेस नहीं करूंगी तो डेफिनेटली मैं पीछे रह जाऊंगी। मेरी डिजायर आनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है लोगों से। मेरा बिलीफ जो है, वो बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ को करेक्ट बिलीफ में वो वीडियो कन्वर्ट करना चाहिए। एंड एक छोटा सा बाइंग ट्रिगर होना चाहिए, जो मुझे कंफर्टेबल करके मैं उस चीज को परचेस कर लूं या बाई कर लूं या उस कन्वर्ट हो जाऊं, ठीक है। सो दिस इज द वन। मुझे यहाँ तक बताओ, क्लियर है? चैट बॉक्स में ऑन कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। इज दैट क्लियर? पर्सनली आप मुझे डाल सकते हो। अभी क्लियर है? तमन्ना को वॉइस कट रही थी क्या? आप लोग को भी मेरी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है या सिर्फ तमन्ना को ही है? क्लियर एवरीवन पे क्या है चैट बॉक्स? जल्दी से डाल दो। यहाँ तक सबको क्लियर है? 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको? कि और पहले हमने देखा कि ऑडियंस की साइकोलॉजी क्यों मैटर करती है, फिर ऑडियंस को किस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है, उसके मैंने 3 लेवल्स बताए, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड साइकोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। डन, क्लियर, क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। डन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये मैं बताती हूँ रूबी आपको कि रिसर्च आपको करना कैसे है। अभी तो जस्ट मैंने बेसिक बेसिक में थियोरी आपको क्लियर कर रही हूँ। आगे टास्क में मैं ये भी बताऊंगी कि रिसर्च, मेन टास्क तो इसी के ऊपर है कि रिसर्च करना कैसे है आपको, ठीक है। कुछ टूल्स है, मैं वो भी आपको बताती हूँ, ओके। सारा माइंड का गेम है। अब देखो, मेन आता है कोर बायर साइकोलॉजी, ठीक है। अब ज्यादा चीजें मैं पीपीटी में प्रेजेंट करूंगी, ठीक है। और ये हर बिजनेस में काम आता है, ऐसा नहीं कि फ्रीलांसिंग में ही काम आता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक प्रोडक्ट का भी कर रहे हो ना, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट भी आप खुद बना के सेल कर रहे हो, उसमें भी काम आता है। आपको ये देखना पड़ता है कि बंदा क्यों खरीदेगा, उसकी साइकोलॉजी, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज, जब भी कोई भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, इवन अगर हम सर्विस भी बेच रहे हैं ना, पीपल क्यों खरीदते हैं, लोग क्यों खरीदते हैं? फर्स्ट रीजन उनका हो सकता है कि पेन रिमूवल। उनको, उनका कोई दर्द है जो उनको रिमूव करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलते कि एक लड़की, और वो बहुत फैट हो रही है, उसकी एज उतनी नहीं है, ठीक है, शी इज लाइक ओनली 18 ईयर्स, बट वो ओबीस हो चुकी है, ओवरवेट हो चुकी है, ठीक है। उसका पेन क्या है? ओवरवेट इज हर पेन, ठीक है। और उसको वेट को कम करना है, दैट इज की पेन को उसको रिमूव करना है। एनी हाउ उसको फील करना है कि भाई मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, आई ऑल्सो डिजर्व, कि मुझे भी वैसे कपड़े पहनना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी गुड फिट होना है, मुझे भी दोस्तों के साथ जाना है, मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। तो उसका वो जो पेन है, जो एम्बैरेसमेंट है, वो उसको रिमूव करना है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया कि क्या आप भी ये सारी चीजों से उलझ रहे हो कि लोग आपको मोटा कह रहे हैं, आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं हो रही आपके वेट की वजह से? सो यहाँ पर है आपके लिए 199 का कोर्स। इस तरीके से मैंने बना दिया। वो ये सादा चीजें नहीं सोचेगी कि 199 देना है, वो ये सोचेगी कि अगर मैं ये कोर्स ले रही हूँ, या ये प्रोडक्ट ले रही हूँ, या ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, तो मेरा पेन रिमूव हो रहा है, मेरा जो फैट है वो रिमूव हो रहा है, आई विल फील कॉन्फिडेंट। तो जस्ट टू रिमूव पेन वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। सेकेंड होती है डिजायर फुलफिलमेंट। डिजायर फुलफिलमेंट यानी कि जैसे लोगों की कुछ ख्वाहिश होती है,
मान के चलो कोई पर्सन का ड्रीम है, एक मिडिल क्लास पर्सन है, और उसका ड्रीम है कि उसको एक फ्लैट खरीदना है, एक घर खरीदना है, जो लगभग हो जाए 10 15 20 लाख का घर, समझ लो नॉर्मल 1 BHK 2 BHK उसको खरीदना है। पर उसके पास उतना अमाउंट तो वन टाइम नहीं रहेगा, एक ही बार में जाके वो 20 लाख रुपए नहीं दे सकता। अब आपने क्या कर दिया, एक वीडियो बनाई और कहा कि इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है, क्या है, इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है। रियल स्टेट का आपने कोई लॉन्च किया एडवर्टाइजमेंट, और उस एडवर्टाइजमेंट में आपने डाल दिया कि अगर आप भी एक मिडिल क्लास पर्सन हो एंड आपका भी ड्रीम है कि आप इस लोकेशन में घर खरीदो, ठीक है, बट इतने पैसे आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर हम आपके लिए लाए इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। आप 1 2 लाख रुपए पे करके बाकी का आप अपना इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। अब मान के चलो मैं एक मिडिल क्लास में, रूबी एक मिडिल क्लास पर्सन है, आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने ये वीडियो वॉच की, तो आपका क्या आएगा, ऑलरेडी आपका एक डिजायर है कि आपको एक घर चाहिए, एंड आपके बजट में 1 2 लाख रुपए एक मिडिल क्लास पर्सन का सेविंग्स होती है। 1 2 लाख रुपए दे लिया, महीने के 15 हजार जा रहे हैं आपकी ईएमआई। आप सोचो कि भाई ये तो प्लान बहुत अच्छा है, कुछ टाइम के बाद में मेरा खुद का भी घर हो जाएगा, एंड आप उसको कॉन्टैक्ट करके खरीद लोगे। तो दैट इज डिजायर फुलफिलमेंट। अब थर्ड आता है फियर अवॉइडेंस। लोगों को फियर होता है, किस चीज का फियर, पीछे रह जाने का फियर, या सोसाइटी में स्टैंड आउट नहीं करने का फियर। बहुत टाइप के फियर होता है कि पैसे, अगर मान के चलो वो जॉबलेस है तो उसको फियर होता है कि अगर मैं कुछ और दिन का पैसे नहीं कमाऊंगा तो फिर मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं मतलब होता है बहुत सारे, इवन ये भी होता है कि जो हाउसवाइफ्स हो जाती है, जिनकी मैरिज हो जाती है, जिनकी शादी हो जाती है, और उनको शादी के बाद उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उस टाइप की चीजें नहीं मिलती जो उनको पहले मिलती थी, ठीक है, तो उनको एक फियर आता है कि अब मैंने काम नहीं किया, अब मैंने कोई स्टेप नहीं लिया, तो देन डेफिनेटली मैं कुछ दिन के बाद में मुझे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, मेरी एजुकेशन जीरो हो जाएगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और उस फियर में वो एक्शन लेती है, उस फियर को अवॉइड करने के लिए, फियर को कम करने के लिए वो एक्शन लेती है। समझ गया, ये चीज होती है। या नॉर्मल एक लड़की है जो थोड़ी थोड़ी फैट हो रही है, और या फिर उसको कोई बीमारी आ गई, कुछ भी आ गया, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, ये बहुत चल रहा है, कॉमन हो गया है। तो मान के चलो उसको जस्ट थोड़े से सिम्टम्स लग गए उसके, और उसको डॉक्टर ने बताया कि आपको ये आ रहा है, आपको अपना लाइफस्टाइल वगैरह चेंज करना होगा। अब वो क्या करेगी, वो फियर में आ गई, वो डर गई, डॉक्टर ने जैसे उसको बोला। और उसको रील्स वगैरह भी सारे वैसे ही आ रहे कि अगर अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको बस लेना है ये वाला सप्लीमेंट। तो उस फियर के चक्कर में, उस चीज को और ना बढ़ाने के लिए, वो जल्द से जल्द वो सप्लीमेंट को खत्म खरीद लेगी ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। तो थर्ड साइकोलॉजी होती है फियर अवॉइडेंस। फोर्थ आता है स्टेटस इंप्रूवमेंट। अब आपने ये चीज कॉमन देखी होगी कि लोग अक्सर प्रोडक्ट इसीलिए खरीदते हैं, उनको वो जरूरत नहीं होती, बट स्टिल वो खरीदते हैं कि उनका उससे स्टेटस दिख गया है। अब मैं नॉर्मल सी बात बताती हूँ। आईफोन है 17 16 Pro Max, 1 1.5 लाख का आता है वो, अराउंड अप्रोक्स, ठीक है। बहुत सारे लोग आईफोन को ईएमआई पे परचेस करते हैं, हालांकि उनको आईफोन की नीड नहीं है, उनको उनका कोई काम ही नहीं है उससे, ठीक है, जस्ट टू शो शो ऑफ करने के लिए, अपने स्टेटस को बताने के लिए वो खरीद लेते हैं कि भाई हम भी बड़े स्टेटस के हैं। या आप किसी के घर पे जाओगे, कुछ ऐसे भी हाउसवाइफ्स होती है, उनको नीड नहीं होती उस प्रोडक्ट्स की, बट स्टिल वो ऐसी ऐसी चीजें अमेजोन से, मीशो से ऑर्डर करती है, सिर्फ उनका घर अच्छा लगे, और जब रिश्तेदार आए तो तारीफ करेगी, भाई ये कर्टन्स कहाँ से लिया आपने, ये शोपीस कहाँ से लिया आपने, अरे क्या सोफा है, क्या बेड है। तो सिर्फ अपने स्टेटस को इम्प्रूव रखने के लिए भी लोग खरीदते हैं। समझ गए। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं अंबानी की बात करती हूँ, ठीक है, वो बहुत पैसा कमाता है, बहुत सारी चीजें, तो उसके पास इतने सारी, उसको एक गाड़ी में जाएगा बस, हो जाएगी 1 2 गाड़ी, चलो बस से, बट वो स्टिल न्यू न्यू कार्स खरीदते हैं, न्यू न्यू चीजें खरीदते हैं, क्यों, वो स्टेटस को अपने इम्प्रूव रख रहे हैं कि भाई हाँ आई एम द रिचेस्ट वन। स्टेटस को वो कम, तो लोग इसलिए भी खरीदते हैं अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने ऑरा के लिए भी परचेस करते हैं। फिफ्थ होता है कन्वीनियंस, जिनको लिटरली उस चीज की जरूरत होती है, आपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो लेते हैं कि हाँ अब मुझे प्रोडक्ट की नीड है, तो वो चीज होती है। देखो, इससे एक चीज आपको सीखने को मिलेगी ये साइकोलॉजी से, कि प्रोडक्ट इज द सेकेंडरी, इमोशन इज प्राइमरी। लोग प्रोडक्ट को पहले नहीं खरीदते कि भाई मुझे ये चाहिए इसलिए ले रही हूँ, नहीं, उसके पीछे उनका एक इमोशन होता है। आप एक साड़ी की शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, तो रूबी आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट को आप बाद में देखोगे कि भाई कितने आप ये देखोगे कि मैं पहनूंगी तो कैसे लगूंगी, एक इमोशन आएगा आपका, ठीक है।
अब जैसे वैलेंटाइंस चल रहा है, कोई भी पर्सन क्या टेडी बियर अच्छा लगता है इसलिए ले लेता है? नहीं, वो ये सोच के लेता है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा या अपने बॉयफ्रेंड को जिसको भी दूंगा, उसको अच्छा फील होगा, वो मुझसे और ज्यादा अच्छे से प्यार करेगी, तो इसीलिए वो देता है, कि इमोशन में देता है। तो इमोशन मेन है। तो आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो किसी भी क्लाइंट के लिए, जब वो एड क्रिएटिव बना रहा है, आपको उस एड क्रिएटिव में मेनली देखना है कि इमोशन आ रहा है बंदे का या नहीं आ रहा है, या वो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचे जा रहा है। वो सिर्फ, कोई भी क्लाइंट पता है गलती क्या करते हैं आप लोग, आपकी भी गलती नहीं होती, आपके सेटअप की गलती नहीं होती। अब अभी तो आप बिगनर्स हो, जब आपका और आगे जाके प्रोजेक्ट्स आएंगे तब आपको धीरे धीरे ये फेस करने को मिलेगा। ठीक है, कि जैसे क्लाइंट आ गया, क्लाइंट का आपने अच्छा सेटअप कर दिया, सब चीजें बहुत बढ़िया की, भाई अमेजिंग सेटअप था, पर जो बंदे ने वीडियो बनाकर आपको दी, वो वीडियो ही सही नहीं थी उसकी। उस वीडियो में वो सिर्फ प्रोडक्ट को पिच कर रहा था, कोई भी इमोशन या साइकोलॉजी नहीं थी बायर की। साइकोलॉजी पे उसने वर्क ही नहीं किया, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? वो एड सेटअप करने से पहले ये देखना होता है कि जो वीडियो पे आप एड लगा रहे हो, क्या वो वीडियो पे ये साइकोलॉजी का कोई भी एक पार्ट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज आपको देखना इंपॉर्टेंट है। समझे आप? तो ये एक चीज होती है कि बायर की साइकोलॉजी क्या होती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पेन पॉइंट साइकोलॉजी। ठीक है, मोस्ट पावरफुल ट्रिगर्स क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है फिटनेस का। फिटनेस का ट्रिगर क्या होता है, जो पेन पॉइंट होता है? एम्बेरसमेंट अबाउट बॉडी। बहुत सारे लोगों को ना बॉडी की एम्बेरसमेंट होती है। एम्बेरसमेंट जैसे कि इवन आप लोग कुछ देखोगे, कुछ लोग अच्छे लगते हैं यार, सुक्के भी होते हैं, मतलब वेट बराबर होता है, हेल्दी होते हैं, बट स्टिल वो जिम को जाते हैं। क्यों? कि उनकी बॉडी मेंटेन रहे। अगर वो जिम जाना छोड़ देंगे, डाइट फॉलो नहीं करेंगे या गलत खा लेंगे, इवन लड़कियों में ये बहुत ज्यादा होता है, तो पेट निकल जाएगा, तो एक एम्बेरसमेंट आ जाती है। तो अच्छे अच्छे लोग भी जो फिट भी है वो फिर भी जिम को जाते हैं। रीजन होता है कि उनको कभी एम्बेरस नहीं होना है। और जो मोटे लोग हैं तो वो तो जाते ही इसलिए कि भाई हमारा वेट लॉस हो जाए। वो ऑलरेडी बहुत बातें सुन चुके होते हैं कि आप ये हो वो हो, तो एम्बेरसमेंट के लिए जाते हैं। तो मेन पेन पॉइंट क्या है? एम्बेरसमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है जो फिटनेस की फील्ड का है, जो बोल रहा है कि मेरा ये जिम है सो एंड सो, एंड आई वांट कि आप इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करो, आई वांट मोर क्लाइंट्स जो मेरे जिम में एडमिशन ले या मेंबरशिप परचेज करे 1 ईयर की। अब आप उनको सजेस्ट कर सकते हो एक वीडियो बनाने पे, ठीक है, कि आपने बहुत बार जिम ज्वाइन किया होगा, ठीक है, पर जिम में आपको रिजल्ट्स नहीं आते। क्यों? बिकॉज कई बार आप जिम में एम्बेरस फील करते हो। ऐसा भी होता है ना कि हम जब जिम जाते हैं तो आसपास दूसरे लोग भी होते हैं और उनको देख के शर्म आती है, लोग ओपन नहीं हो पाते, ओपन अप होके एक्सरसाइज नहीं करते। तो इस टाइप की एक वीडियो बना दी, हमारे जिम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पर्सनल ट्रेनर से, एंड अगर आप 1 ईयर का ले रहे हो तो इतना ऑफर है, फटाक से बंदा परचेज कर लेगा। सेकेंड आती है इंडस्ट्री बिजनेस की, लैक ऑफ लीड्स। हर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है, एवरी वन वॉन्ट कस्टमर। आप दुकान खोल के बैठ लो, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, बिजनेस फ्लॉप, बिजनेस आइडिया फ्लॉप, आपका बिजनेस बंद। कुछ टाइम तक फंडिंग डाल डाल के भी चलाओगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। कोई भी बिजनेस करो, लैक ऑफ लीड्स इज अ मेन प्रॉब्लम। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से बिजनेस में आप लीड्स को ला सकते हो। लीड्स, कस्टमर्स कहाँ से आ सकते हैं? कोई भी बिजनेस रहो, वो ई कॉमर्स का रहो, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, कस्टमर आएगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। और वो सारी की सारी गेम आपके हाथ में है। अगर आप रूबी एक एड मैनेजर बन रहे हो, फैजा एक एड मैनेजर बन रहे हो, इट्स इन योर हैंड कि आप कभी भी गेम को पलट सकते हो। आप टारगेटिंग करो, आप वीडियो, अलग अलग वीडियो को बनाओ, वो क्लाइंट को बोलो कि ऐसी बना के दो, वैसी जैसी भी आपको चाहिए, आपकी रिसर्च करो, आपका माइंड लगाओ, वो बना के दियो। आप क्या कर सकते हो, हर क्लाइंट को, आपका जो भी क्लाइंट है आप उसको कस्टमर ला के दे सकते हो, प्लेट में परोस सकते हो। बाकी उसका काम रहेगा कि वो उसको क्लोज करे और उससे पैसे निकाले। ठीक है, मान के चलो फैजा ने एक शॉप ओपन की, ठीक है, एंड फैजा बैठ गए, कस्टमर नहीं आ रहा, मैंने उनको कस्टमर ला के दिया। मैंने कस्टमर ला के देने के बाद भी फैजा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे कस्टमर से, ठीक है, लाइक उसको सही से नहीं बता रहे कि प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे बेनिफिट करेगा, किस चीज से वो हेल्प करेगा, कुछ भी नहीं बता रहे, तो क्या कस्टमर आने के बाद भी खरीदेगा प्रोडक्ट? नहीं खरीदेगा। तो आपको ये आपके क्लाइंट को बताना पड़ता है कि देखो, मेरा काम है एडवर्टाइजमेंट रन करना, मैं बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगी, बेस्ट से बेस्ट टारगेटिंग करके मैं करके दूंगी आपको, ठीक है, बट आपका ये काम है कि आप उसको अच्छे से गाइड करो। अगर मैं आपको ना ऐसा भी बंदा ला के दूं जो अब भी का भी आपको 10,000 दे देगा, 10,000 पे कर देगा आपको, जो भी आपका प्रोडक्ट है, बट अगर आपने सही से उससे बात ही नहीं की, सही से कुछ भी किया ही नहीं, तो वो आपसे प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा।
वो देने वाला भी रह के नहीं देगा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और मैं अब ये आपको क्यों बोल रही हूँ, मैम अभी तो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, क्यों बोल रहे हो आप? ये रीजन है कि अभी आप लोग शुरू कर रहे हो, अभी आपका जो फेस है, यहाँ से आपको क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स को आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब क्लाइंट्स आएंगे, जब आप उनको पहली सर्विस सेकेंड सर्विस दोगे ना, तो तब ये प्रॉब्लम आएगी, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तब लोग बोलेंगे कि हमें लीड्स तो आ रही है पर कन्वर्जन नहीं निकल रहा, आप जो कस्टमर दे रहे हो वो कस्टमर तो हमसे परचेज ही नहीं कर रहा। तो आपको बोलना है कि भाई आपका काम होता है, मेरा काम है मुझे ला के देना। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शन है जो इवन फ्रीलांसिंग के बिजनेस में आते हैं, ठीक है? तो ये आपको सॉल्व करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। या नेक्स्ट आता है एजुकेशन, दैट इज फियर ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी। बहुत सारे लोग जॉब नहीं मिलने की वजह से भी वर्क फ्रॉम होम का करते हैं, या फिर इंटर्नशाला, ये अलग अलग स्कीम्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? उनको एक फियर होता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं पैसे नहीं कमाऊंगी, और मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है? तो ये इनका फियर होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी रीजन से करते हैं। और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कि वो वहां से कुछ स्किल्स को सीखे एंड देन वहां से अर्निंग करे। ठीक है? तो ये होता है पेन, क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए। बेटर एड हुक के लिए, एड हुक यानी कि जो हम वीडियो बनाते हैं उसका स्टार्टिंग के जो 3 से 4 सेकेंड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एड हुक। ठीक है? तो एड हुक में हमेशा पेन आपको दिखाना है, लोगों के पेन को ट्रिगर करना है। फर्स्ट आपकी वीडियो जब भी जाना चाहिए ना आपको, ये क्लाइंट देखो, वीडियो आपको नहीं बनाना होता। हाँ, अगर कोई भी बंदा आपको 15,000 रुपए पे कर रहा है एड सर्विस के लिए, 1 महीने के लिए, कितने? 15,000। जैसा मैंने भावना को आज सुबह में बताया था, एडवांस के लिए 10,000, राइट? वो 10,000 या 15,000 भी कर रहा है ना भावना। या आपका काम होता है कि आप बंदे को बोलो कि किस टाइप की वीडियो बनाना है, एंड 15,000 पे कर रहा है, तो वीडियो आपको बना के देना होता है। मतलब आपका चेहरे से नहीं बनाना है, बंदा शूट करके दे देगा, एडिट वगैरह आपको करवाना होता है, एंड पूरी स्ट्रैटेजी आपको देनी होती है कि वीडियो किस टाइप की बनाना है। ठीक है? तो जब आप ये काम करोगे, मान के चलो कोई बंदा आ रहा है 15,000 आपको दे रहा है, पर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ लो कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं कोई भी चीज की, तो ये पेन होता है, उसको हम पहले 3-4 सेकंड में पेन को कवर करके फिर उसका सोल्यूशन देते हैं। जैसा प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, कि अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, कि अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियल कंडीशन से, एंड आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है, सो जस्ट डीएम। मतलब एक प्रॉब्लम बताई फिर सॉल्यूशन दिया, उस तरीके से। अब आता है डिजायर साइकोलॉजी। ठीक है? डिजायर के कितने टाइप के साइकोलॉजीज होते हैं? अब इसमें देखो, कॉमन डिजायर की होती है मनी। लोगों को मनी की डिजायर होती है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उस टाइप के, कि पैसा चाहिए, अमीर बनना है, तो उस टाइप का होता है। सेकेंड, लोगों को डिजायर होती है फ्रीडम की, कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं जॉब में नहीं, बॉस के अंदर नहीं काम करना चाह रहा, मुझे किसी का लाइक रोब नहीं पसंद, कोई मुझ पर राज करे, कोई मुझे बोले कि भाई ऐसा कर दे वैसा कर दे, इतने टाइम आना होता है, वो ऐसे लोगों को पसंद है, तो उनको फ्री लाइफ चाहिए होती है। तो ये भी एक डिजायर होती है लोगों की। थर्ड चीज, लोग, कई सारे लोग, पैसा होता है उनके पास, सब चीजें होती है, फिर भी वो कोर्स में एनरोल करते हैं या कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो रीजन होता है कॉन्फिडेंस। जैसे मान के चलो, आपके पास सब चीजें है, बट आप एक शॉप पे जा रहे हो, लग्जरी शॉप पे, एंड वहां से आप एक ब्रांडेड पर्स या ब्रांडेड कोई भी ड्रेस खरीद रहे हो। क्यों खरीदोगे? कि जब आप वो पहनो, जब आप वो कैरी आउट करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपका कॉन्फिडेंस लगे, वो चीज से करोगे, तो लोगों को उसकी भी डिजायर होती है। फोर्थ आता है रिकॉग्नाइजेशन। लोगों को पसंद है कि उनको कोई रिकॉग्नाइज करे, कोई अवार्ड दे, कोई चीज। अब मान के चलो, मैं बोल रही हूँ कि एक कोर्स आपको करना है, कोर्स करने के बाद में जब आप पास होंगे, या आपका इतना इतना आप करोगे, तो आपको हम रिकॉग्नाइज करवाएंगे ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ 1,000 पीपल, 10,000 पीपल, 11,000 पीपल, वॉट एवर। ठीक है? अब लोगों को उसकी डिजायर आ जाती है, लोग कोर्स में एनरोल करके अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते हैं, जस्ट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन दे वांट। कई सारे बार तो ऐसा होता है एजुकेशन में, आपने देखा होगा, 10th में आप स्टेट में फर्स्ट रैंक करो, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, और उसके लिए आप मेहनत भी करोगे। या पेरेंट्स के सामने भी छोटी सी रिकॉग्नाइजेशन भी मैटर करती है, कि आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील करे, दैट इज ऑल्सो इवन अ रिकॉग्नाइजेशन। तो ये लोगों की डिजायर होती है, उसके लिए लोग ट्यूशंस लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज वन। एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी। लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होता है, कि
कई बार जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड खरीद लिया, या कहीं पर भी एसआईपी किया, तो रीजन क्या होता है उनका? उनका रीजन होता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें माइंड ऑफ फ्रीडम चाहिए, कि कभी भी डर नहीं होना चाहिए कि पैसा अब चले जाएगा जब। इवन देखो, मैंने भी कई जगह इन्वेस्टमेंट्स किए, तो मेरा क्या रीजन होता है मेन इन्वेस्टमेंट करने का? मेरी एक डिजायर है कि भाई मेरा पैसा कभी खत्म ना हो और पैसा गलत जगह ना लगे। कभी मान के चलो, आपको तो एक चीज पता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, फटाक से 10-15 लाख तो यूं ही चले जाएंगे। अगर कुछ भी बड़ी चीज आ जा रही है, हार्ट सर्जरी कुछ भी है, तो अच्छे 5-6 लाख 10 लाख तो यूं ही चले जाते हो हॉस्पिटल्स में। दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड अगर मैं आज यही अमाउंट को जो मैं अर्न कर रही हूँ उसको सिर्फ फजूल चीजों में खर्च कर दूं, कि ये खरीद लिया वो खरीद लिया, तो अमाउंट मेरा हो जाएगा खराब। बट अगर मैं वही इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो भी एक डिजायर है लोगों की। कई बार आपको ये भी एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, आपके पैसे इतने इतने टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इतने इतने टाइम पे ये हो जाएंगे। तो ये चीजें होती है, समझ गए आप? तो कोर्स का फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोई कोर्स का एडवर्टाइजमेंट है, तो कोर्स के एडवर्टाइजमेंट में मोस्टली लोग क्या ढूंढते हैं? फ्रीडम ढूंढते हैं, कि आप ये स्किल सीखोगे, स्किल सीख के अर्निंग करोगे तो आप फ्री रहोगे, कोई बॉस की टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट फॉर एन एग्जांपल, लग्जरी एड्स। लग्जरी एड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटस होता है, ठीक है, कि आप कैसे दिखोगे, क्या करोगे, आपका मार्केट में क्या आएगा, रुतबा या अथॉरिटी, वो चीज आती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, फियर साइकोलॉजी, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना यार आप लोग? चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ, क्लियर है यहाँ तक? ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा ही बोलती जा रही हूँ? एवरीवन पर है, समझ आ रहा है भी? आई डोंट वांट कि मैं ऐसे ही बोलती जाऊं आप लोग को। यस, बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, तो अच्छे से देखो आप। डन। और ये इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी कि आप एक और बार भी इसको देखो। ये चीजें अभी आपको बहुत नॉर्मल लगेगी, बट आने वाले टाइम पे इट विल रियली हेल्प यू अलॉट, ठीक है। आई वांट कि देखो गाइस, जितने भी आप लोग हो, यू आर माय स्टूडेंट्स, यू लाइक माय सिस्टर्स, एंड आई वांट कि आप लोग इंडिपेंडेंट बन जाओ, ना कि डिपेंडेंट। मान के चलो कल के दिन में कोई भी चीज में बिजी हो रही, पर्सनल प्रोफेशनल वॉट एवर, आई डोंट वांट कि मैं जिन लोगों को लाई हूँ अपनी टीम में, वो मेरे पे हमेशा डिपेंड रहे कि मैम आएंगे तब होगा काम, वरना नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज है ना, जब मैं नहीं भी रहूंगी ना, तो ये खुद चीजों का यूज करके आप कर पाओगे। अगर आप लोगों को समझ जाओ ना कि लोगों की क्या साइकोलॉजी है, कब आपसे क्लाइंट खरीदेगा। इवन भावना, मैं आपको भी बता रही हूँ, आपके पास एक क्लाइंट है, वो आपको पेमेंट देगा, पर आप उसकी देखो कि उसका पेन क्या है। उसका पेन है कि वो लड़की की अभी अर्निंग थोड़ी हुई है, 50,000 तक हुई, उसके बाद अर्निंग उसकी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? लीड्स की क्वालिटी उसको अच्छी नहीं मिली और उसका बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसने जिसके पास भी एडवर्टाइजमेंट करवाया, वो बंदे ने पहले तो उसको धोखा दे दिया। दूसरी चीज, वो बंदे ने उसको अच्छी सर्विस नहीं दी, जिसकी वजह से वो लड़की दूसरों को पेमेंट देने के लिए हेजिटेट हो रही है। समझ गए? उसका हस्बैंड उसको नेगेटिव कर रहा है कि मत दे मत दे। तो आपको ये पेन पता लगना चाहिए और उसको बताओ आप कि अगर आप मेरे पास करवा रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, यू विल नेवर रिग्रेट अबाउट इट, ठीक है। बिकॉज मैंने भी कहीं से सीखा है, आई एम प्रोफेशनल, आई हैव सो एंड सो एक्सपीरियंस ऑफ दिस मंथ या दिस ईयर, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली अच्छा प्रोवाइड करूंगी। इस तरीके से आपको बोल के उसको कॉन्फिडेंट दिलाना पड़ेगा कि भाई आप मेरे पास करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये एक चीज होती है। अब आ जाता है फियर साइकोलॉजी, ठीक है। अब फियर साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिस करना नहीं पसंद। जैसे मान के चलो, बहुत टाइम पे आप एक वीडियो देखोगे कि अगर आप अब नहीं ले रहे हो तो ये ऑफर एंड हो जाएगा, या 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स के बाद ही ये वो वापस वापस आएगा, या अगर ये प्रोडक्ट लास्ट 2 प्रोडक्ट्स है, लास्ट 3 प्रोडक्ट्स है, लास्ट 1 स्लॉट है। इससे क्या होता है? अर्जेंसी क्रिएट होती है, एक ही है, अगर मैं नहीं लूंगी कोई और ले लेगा, मिस हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, वो जल्दी से खरीद लेगा। ये चीज होती है। लूजिंग मनी, दूसरा लोगों का एक फियर होता है कि कहीं मैं गलत जगह तो पैसे नहीं डाल रही हूँ। जैसे आपने भी कभी ये यहाँ पर भी एनरोल किया, आपको एक तो आया होगा, सही में आएगा रिजल्ट नहीं आएगा, अब ये भी आपको क्लियर करना पड़ता है बंदे का। जैसे आपके पास है भावना, उसको भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि अगर मैं फिर से इस एड मैनेजर को दे दूं, क्या पता ये मुझे फिर से सही ना करके दे एडवर्टाइजमेंट और मैं फिर से लूज कर दूंगी मनी। सो यू हैव टू से कि योर अमाउंट इज वेरी सिक्योर एंड सेफ, एंड मैं आपको ऐसे रिजल्ट्स जनरेट करके दूंगी जो अभी आपने 50,000 कमाए हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप मेरी एड्स के लीड्स पे वर्क कर रहे हो एंड करेक्ट स्ट्रैटेजी से, ठीक है, अगर करेक्ट स्ट्रैटेजी से वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जो 50,000 कमाए थे उसकी जगह आप, अगर यहाँ पे मुझे आप 3,000 6,000 10,000 जो भी अमाउंट दे रहे हो, उसके बदले में आप यहाँ से आराम से 50-60 हजार कमा सकते हो। उतनी अच्छी लीड्स मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। बट आपका काम है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करो। सो एंड सो, ये हो गया।
ये क्लोजिंग है। अगर आप इस टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हो क्लाइंट से, डेफिनेटली आपको रिजल्ट निकलेगा। 110% आई कैन से। एंड मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ भाई, कोई भी क्लाइंट आपका, अब बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, बस दूसरों को क्लाइंट्स मिल रहे हैं, सामने से आ रहे क्लाइंट्स, बट यू पीपल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ईच एंड एवरी बिजनेस। अगर आप कल के दिन फ्रीलांसिंग नहीं भी करोगे, मेरे पास काम नहीं भी करोगे, आप बाहर जाओगे मार्केट में, मैं ये जो चीजें सिखा रही हूँ, आई कैन गिव यू द 100% एश्योरेंस कि अगर आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी यूज कर रहे हो, ये साइकोलॉजी यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जो भी इंडस्ट्री में जाओगे आप पैसा कमाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा ना कमाओ, बट आपको ये लोगों की साइकोलॉजी समझना होगा कि लोग कब खरीदते हैं आपसे। एवरी वन इज डूइंग सेल्स हियर, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लोग सेल्स को बहुत गंदा प्रोफेशन मानते हैं, बट आई से इट्स वेरी बेस्ट। फ्रीलांसिंग सेल्स के बगैर कुछ नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सेलिंग माई सर्विस टू द क्लाइंट। भाई सेटअप करना है, दैट्स गुड थिंग, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेलिंग द सर्विस। तो आपको भी यही चीज करना है। वी सेल अवर पॉइंट ऑफ व्यू, वी सेल अवर एवरीथिंग, ठीक है। हर बंदा, आज जो भी मिलियनर है, इवन अगर अंबानी भी है, तो व्हाट ही डज, ही आल्सो सेल्स प्रोडक्ट टू द पीपल। जो हम रिचार्ज करवा रहे हैं भाई, हर महीना हम रिचार्ज करते हैं, बगैर रिचार्ज के रह पाओगे आप? कॉल ही नहीं लगेगा, कैसे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो एवरी वन इज सेलिंग। जो भी बेस्ट से बेस्ट पर्सन देख लोगे, अमीर से अमीर बंदा भी सेल कर रहा है, बट आप लोगों में इतना डिफरेंस है कि आप लोगों को लोगों की साइकोलॉजी नहीं पता कि लोग कब खरीदते हैं, और वहीं पर लोग गिव अप कर देते हैं। तो ये चीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया नेक्स्ट, लूजिंग मनी नहीं, बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। बहुत सारे लोगों को इस चीज का भी डर होता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं मैं छूट ना जाऊं, ठीक है। ये चीज का भी होता है, जैसा ये मुझे है पर्सनली, कि ये सारी डिजिटल चीजें इतनी ज्यादा अपडेट होती है डे बाय डे। आई डोंट वांट कि मैं लोगों से या अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाऊं, आई वांट कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से 4 कदम आगे रहूं, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल फियर है। तो हर किसी को इस टाइप के फियर होता है। तो ये आपको साइकोलॉजी समझना है, एंड जब आप ये साइकोलॉजी हर पर्सन की समझ जाओगे, जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करोगे, तो ये चीजें आप माइंड में रखोगे। मेरे पास कोई भी बिजनेस आ रहा है जो कोर्स का है, तो आते हैं कि ये लोगों की साइकोलॉजी होती है, लोग ऐसा सोच के वीडियो देखते हैं, तो आप ऐसी वीडियो क्रिएट करके मुझे दो, देन मैं टारगेटिंग करूंगी। अब आ गया पॉलिसी सेफ यूजेज। आपको डायरेक्ट एक्यूजेशन अवॉइड करना है फॉर फेसबुक एड्स। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि तुम मोटी हो, मतलब किसी को आप एक्यूज नहीं कर सकते हो, किसी को गलत आप फेसबुक पे ओपनली नहीं बोल सकते। जब भी वीडियो बना रहे हो, ऐसी वीडियो आपको नहीं बनाना जिसमें लोगों को डिमोटिवेशन मिले, या कुछ लोग अपने आप के अंदर कुछ हो जाए, ठीक है। आप लोग है ही ऐसे, मतलब ब्लेम वो नहीं करना होता। सपोर्टिव टोन यूज करना है कि मैं हूं, मैं सपोर्ट करूंगी, इस टाइप के टोन फेसबुक पे आपको यूज करना होता है जब भी आप कोई भी वीडियो बना रहे हो। और ये सारी चीजें मैं आपको जितनी भी बोल रही हूँ, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, एंड इस टाइप पे आपको क्लाइंट को समझाना है कि ऐसे आपको बना के देना पड़ेगा वीडियो। समझ गए आप? मेनली एड क्रिएटिव के लिए। एग्जाम्पल, मेनी पीपल एक्सप्लोर न्यू इनकम ऑप्शंस, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिखा है जस्ट कि। अब आ जाता है नेक्स्ट, सोशल प्रूफ साइकोलॉजी। व्हाट इज दिस? लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं रिव्यूज, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स और कम्युनिटी एक्सपेक्टेंस पे, ठीक है। भावना, मैंने आपको इवन बोला कि क्लास के बाद आप रिव्यू भेजो, क्यों बोला? यही रीजन है, लोग आपकी बातों से ज्यादा आपने क्या उनको रिजल्ट, दूसरे लोगों को क्या रिजल्ट जनरेट किया, और उनका क्या रिव्यू है, क्या टेस्टिमोनियल है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उस पे ज्यादा वो ट्रस्ट करेंगे। वो बोलने पे नहीं, वो देखने पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो उनको क्या दिख रहा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक आपको सीरम दिख रहा है, ठीक है। इसमें बिफोर एंड आफ्टर दिख रहा है, बिफोर उसको कोई हेयर्स नहीं थे, सीरम लगाया, एंड आफ्टर उसको हेयर्स आ गए। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के होते हैं। तो आप जो भी सर्विस कर रहे हो, इवन अगर आप फेसबुक एड्स की भी सर्विस सेल कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पुराने कस्टमर्स के आपको रिव्यू डालना पड़ेगा कि आपने सो एंड सो कस्टमर का एडवर्टाइजमेंट रन किया था, इनकी इतनी इतनी अर्निंग हुई है। तभी बंदा आप पर ट्रस्ट करके आपको पेमेंट देगा। 6,000 10,000 इज अ बिग अमाउंट। अगर वो आपको फुल अमाउंट कर रहा है, तो वो कुछ सोच के करेगा कि भाई हाँ, मुझे भी ये चीज चाहिए। इवन आप मुझे भी कर रहे हैं, तो आप क्या चीज देखोगे कि मैम अच्छा सिखाते हैं, मैम के पास इतने लोगों ने अब किया रिजल्ट जनरेट, तब आप करोगे। अगर मैं नॉर्मल सी एक लड़की हूँ जो जिसको कुछ नहीं आता, मेरे पास आके लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, तो क्या आप एनरोल करते हैं? नहीं करते, डेफिनेटली कोई एनरोल नहीं करता। तो सोशल प्रूफ बहुत ज्यादा मैटर करता है, दैट इज द थिंग। स्टेटस साइकोलॉजी, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
कोचिंग में होती है, लोग कोचिंग इसलिए लेते हैं, जैसे मैं भी मेंटोरशिप इसलिए लेती हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड्स हाई हो, मैं ज्यादा न्यू नॉलेज गेन करूँ, न्यू नॉलेज गेन करने से मैं लोगों में स्टैंड आउट करूंगी, न्यू न्यू लोग मुझे मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगी, तो उसके लिए भी मैं मेंटोरशिप्स वगैरह लेती हूँ। लग्जरी प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज, हम लग्जरी प्रोडक्ट्स इसीलिए खरीदते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड दिखे। अब मैंने गुची का एक बैग खरीद लिया, द रीजन इज कि भाई हाँ दिखे कि भाई आई एम रिच, आई एम अर्निंग दिस मच मनी, ये होता है। रियल स्टेट में लोग करते हैं, रियल स्टेट से अब मान के चलो मैं ही बोल रही हूँ मैंने घर खरीदा, आपको कैसा लगेगा भाई कितने अमीर है मैम। वही चीज होती है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, कोई भी हम सर्विसेज लेते हैं सो दैट कि हमारा काम भी इजी हो जाए और मार्केट में हमारा एक स्टैंडर्ड भी आ जाए कि भाई हम स्वयं से पर्सन से काम करवा रहे हैं, हम तो ज्यादा कुछ काम नहीं करते। तो ये साइकोलॉजी चलती है। ठीक है, पीपल, लोग इसीलिए खरीदते हैं टू फील सक्सेसफुल, टू फील अलाइड एंड टू फील रेस्पेक्टेड। लोगों को चाहिए कि उनको फील हो कि हाँ भाई आई एम सक्सेसफुल। मुझे कब फील होगा कि आई एम सक्सेसफुल? जाओ जाके गुची का एक बैग खरीदो विच इज अराउंड 1 लाख, एंड या फिर आप कोई हील्स खरीद लो YSL के जो 1 लाख 1.5 लाख के, वॉट यू विल फील सक्सेसफुल कि भाई मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा है। सो सिर्फ उस फीलिंग को करने के लिए, आई नो कि मुझे उस बैग की नीड ही नहीं है, मैं मोस्टली उसको शायद 1-2 बार यूज करूंगी, बाकी टाइम तो मैं नॉर्मल अपना जो है वही यूज करूंगी। बट जस्ट टू फील दैट सक्सेस कि आई एम सक्सेसफुल, इसलिए मैं खरीद रही हूँ। जस्ट टू फील कि आई एम अलाइड पर्सन, आई बाई दैट प्रोडक्ट। ठीक है, या मैं इसलिए खरीदूंगी कि मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गोल्ड खरीद रही हूँ, अच्छा खासा गोल्ड, एंड आई एम गोइंग टू अ फंक्शन, पीपल विल जेन्युइनली रेस्पेक्ट कि भाई कितने मतलब अमीर है, रेस्पेक्ट ऑनेस्टली मिल जाती है वहां से। तो उस रीजन से भी लोग खरीदते हैं। अब आता है, एक मिनट कहाँ गया, एग्जाम्पल्स है ई कॉमर्स की साइकोलॉजी काम करती है। ई कॉमर्स की साइकोलॉजी अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस में। अगर कोई भी ई कॉमर्स का प्रोडक्ट होता है तो लोग इसलिए खरीदते हैं कि वो कैसे दिखेंगे और उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। ठीक है, कोचिंग की साइकोलॉजी ये होती है कि लोग अथॉरिटी एंड इनकम के लिए कोई भी कोर्स इसलिए खरीदते हैं कि एक तो उनकी अथॉरिटी भी बन जाए नॉलेज से, और दूसरी चीज वो उसको स्किल्स को इंप्लीमेंट करके इनकम भी कर सके। ठीक है, रियल स्टेट सिक्योरिटी एंड स्टेटस होता है, लोगों की ये साइकोलॉजी होती है कि उनकी क्या सिक्योर, मतलब जब मैं एक घर खरीदूंगी तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट से आगे जाके 1 करोड़ का खरीद रही हूँ, कुछ 1-2 साल या 5-6 साल के बाद वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ या दो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ हो जाएंगे, जिससे एक तो माइंड में आ जाएगा कि मेरे पैसे डबल हो रहे हैं, दूसरी चीज मेरा स्टेटस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन में ये साइकोलॉजी काम होती है कि करियर की सेफ्टी होती है कि भाई जॉब लग गई अच्छी, 50-60 हजार आ गए, 1 लाख आ गए, तो करियर सेफ हो जाता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब एडवांस इनसाइट्स में आपको बता देती हूँ, बिलीफ सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कस्टमर हैव बिलीव्स लाइक ऑनलाइन इनकम रिस्की है, फिटनेस टेक्स टू लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि हर किसी का एक बिलीव होता है। ठीक है, जब आप भी आए तो आपको भी एक था कि ऑनलाइन में शायद इनकम होना इज वेरी डिफिकल्ट, या फिटनेस में अगर कोई पर्सन है जो मोटा है वो जाना चाह रहा है, वो सोचेगा कि भाई इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3-4-5 साल लग जाएंगे, या शायद कभी मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये बिलीफ को आपको तोड़ना पड़ेगा। एड्स शुड एक्नॉलेज बिलीफ, रीफ्रेम बिलीफ, यानी कि ऑनलाइन इनकम रिस्की है, इसको एक्नॉलेज यानी कि समझ के कि ये बिलीफ है, और इसको तोड़ो, तोड़ के रीफ्रेम करो कि ऑनलाइन इनकम रिस्की नहीं है। गलत जगह इन्वेस्ट करना या गलत जगह पे अपना टाइम लगाना इस रिस्की। आप अगर सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। मैं क्या कर दिया, ये जो बिलीफ था उसके बिलीफ को सिंपली चेंज कर दिया कि ऑनलाइन इनकम रिस्की नहीं है भाई, आप ऑनलाइन में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो रिफ्रेम करके उसको सही कर दिया मैंने। फिटनेस टेक्स टू लॉन्ग, अब यहाँ पर क्या, फिटनेस बहुत ज्यादा टाइम लेगी, हाँ फिटनेस ज्यादा टाइम लेगी, बट कब लेगी, जब आप गलत तरीकों से कर रहे हो सकता है कई बार तो आप वेट लॉस की जर्नी में 1 साल लगा चुके हैं बट वेट स्टिल आपका उतना ही है, क्यों, आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे। बट अगर आप सही पर्सन के पास आ रहे हो, सही तरीके से काम करोगे, हमारी बात सुनोगे, तो डेफिनेटली फिटनेस विल नॉट टेक टू लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से मैं इसके फ्रेम को रिफ्रेम कर रही हूँ। अब बिगेस्ट फ्रीलांसर मिस्टेक, फ्रीलांसर के सबसे बड़े मिस्टेक्स क्या होते हैं? टारगेटिंग ओनली इंटरेस्ट, आप क्या करते हो, सिर्फ जाते हो कैंपेन में, नॉर्मल लिया, इंटरेस्ट को टारगेट कर दिया, लोगों की साइकोलॉजी को इग्नोर कर दिया, कॉम्पिटिटर्स को कॉपी कर रहे हो ब्लाइंडली। ठीक है, और कोई भी रिसर्च नहीं कर रहे हो, कोई भी गेस वर्क आप नहीं कर रहे हो कि कैसे करना है क्या करना है। अब नॉर्मल सा मैं एक चीज बताती हूँ कि आपको रिसर्च कहाँ पे करना है, कॉम्पिटिटर्स के। ठीक है, अब एक होती है फेसबुक का खुद है एंड इट इज अ फ्री वर्जन, इसका कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना नहीं होता है। ठीक है, एड्स लाइब्रेरी बोल के आप सर्च करो, यहाँ पर आने के बाद आप अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च कर सकते हो।
ऑल एड्स में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नॉर्मल सा है, सेलेक्ट एड्स पे ऑल एड्स, एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फिटनेस। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक बिजनेस है फिटनेस का। ठीक है, फिटनेस मैंने सर्च कर दिया। वेट फॉर अ मिनट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आई नो थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, हाँ। अब यहाँ पे देखो ना आप, लाइब्रेरी में यहाँ पे आप देखोगे अमेजोन का कुछ प्रोडक्ट है जो कि फिटनेस रिंग्स वगैरह आ गई, देन फिटनेस का आपको बॉटल मिल गया, कुछ यहाँ पर आई थिंक कुछ फिटनेस का ही ये कुछ है, मल्टीपल ग्रूमिंग टॉयज, मेकअप बेबी, पता नहीं ये क्या चीज है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिटनेस में भी दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएटिन का पाउडर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। अब अगर मान के चलो आपका क्लाइंट फिटनेस का है, ठीक है, यहाँ पर आओ, देखो लोग कैसे कर रहे हैं, लोग क्या वीडियो डाल रहे हैं, उनका क्या एड क्रिएटिव है, वो क्या लिख कर डाल रहे हैं, कितनी साइकोलॉजी है, कब से ये एड चल रहा है एक्टिव, यानी कि अभी ये चल रहे हैं, अभी लोगों को ये दिख रहे हैं, पीनट बटर का है। एंड यहाँ पे देखो फरीहा शेख का प्लिक्स का एड भी चल रहा है। मैं जो लड़की को देखती हूँ ना, लेट मी शो यू, दिख रहा है कि ये बहुत मोटी थी, देन चेंज हो गया, कैसे हुआ, देन शी विल से एवरीथिंग। आई थिंक इसकी वॉल्यूम का, एक सेकंड, प्लिक्स के बारे में है, ठीक है, प्लिक्स के बारे में लड़की ने, फ्लिक्स के बारे में लड़की ने बता दिया कि ये मैं प्रोडक्ट यूज करती थी, मैं पहले इतनी मोटी थी, देन आई गॉट लाइक हेल्दी एंड एवरीथिंग। सो आप यहाँ पे अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग, उसको एनालाइज करो एंड सी कि हाउ गुड यू कैन डू। डायरेक्टली कॉम्पिटिटर को कॉपी नहीं करना है, यू हैव टू सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलती वो कर रहे हैं, उसके बाद उसको करेक्ट करके फ्रेमवर्क को रिसर्च करके आपको करेक्ट तरीके से अपने ऐड को सेटअप करना है। एंड ऐड सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वीडियो क्रिएट करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग देखते क्या है भाई, वीडियो को ही देखते हैं, वीडियो ही अच्छी नहीं बनाओगे तो कैसा होगा। अब ये आपको किस तरीके से अर्निंग में हेल्प करेगा, अगर आप डीप रिसर्च कर रहे हो तो बेटर लीड क्वालिटी जनरेट होगी, जो आपको कस्टमर को जाएगी, सीपीसी लो हो जाएगा, जैसा मैंने आपको एक कस्टमर का बताया, 5 रुपए का जा रहा था, उसका कन्वर्जन हाई हो जाएगा, एंड क्लाइंट का जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्लाइंट इंसाइट्स को वैल्यू देगा ज्यादातर, समझ गए आप? तो ये चीज है जो आपको हेल्प करेगी। अब ज्यादा इसके लिए मुझे आई डोंट थिंक कि बोलना पड़ेगा। अब आपका टास्क क्या है, पहला आपका टास्क है, आपको एक niche को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिटनेस की सेलेक्ट कर रहे हो, एजुकेशन की सेलेक्ट कर रहे हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, दैट इज टोटली द डिसीजन इज ऑन यू। जो भी है उसको सेलेक्ट करने का उसका पेन लिखोगे, जैसा फिटनेस है, फिटनेस में क्या पेन होता है, मोटे हो जा रहे हो ये पेन है, या बॉडी नहीं बन रही, बहुत ही ज्यादा सूखे हो, बॉयज का क्या होता है बहुत ही ज्यादा सूखे तो कोई मसल्स नहीं होते, तो दैट इज द पेन। तो पेन लिख दिया। डिजायर क्या है, डिजायर इज द गोल, कि उनका गोल क्या है। मान के चलो एक लड़की है जो 90 केजीज या 95 केजीज है, उसका डिजायर क्या रहेगा कि भाई मैं एटलीस्ट 65 to 60 केजीज की हो जाऊं। सो दैट इज द डिजायर, कि उसका गोल वेट या गोल क्या जो भी है उसको कहते हैं डिजायर। फियर, फियर यानी कि उसको डर क्या है कि और अगर वो कुछ भी नहीं करेगी, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगी, तो कुछ दिनों के बाद वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। ठीक है, और ड्रीम आउटकम क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, एक बिजनेस के लिए, कोई भी एक बिजनेस के लिए। सेकेंड टास्क है कि 3 कॉम्पिटिटर एड्स आपको फाइंड करना है थ्रू फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, 3 लोगों को फाइंड करके उनको एनालाइज करके देखना है कि उन लोगों ने उस वीडियो में क्या साइकोलॉजी को यूज की। जैसा यहाँ पे फरीहा शेख की थी, ठीक है, तो क्या साइकोलॉजी उस वीडियो में यूज हो रही थी आपको वो देखना है। मोस्टली ये वीडियोस का ही देखो आप, अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में उसने एक ड्रेस पहना जो उसको बहुत टाइट हो रहा था, ठीक है, मतलब इट वॉज नॉट फिटिंग हर। एंड कुछ टाइम के बाद व्हेन आई टुक द प्रोटीन, जब मैंने प्रोटीन लिया एंड उसकी कुछ रेगुलर कंसिस्टेंसी के बाद वो ड्रेस मुझे फिट आ गया। ठीक है, दैट शी शोड, तो इसमें साइकोलॉजी क्या यूज हुई कि ये प्रोडक्ट लेने से इस टाइप का आपको होगा। तो दैट इज द थिंग, आपको 3 कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करना है, एड्स को उनकी साइकोलॉजी एनालाइज करके लिखना है। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने शेयर करोगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है आपको लिखकर। एंड आपको प्रॉपरली कल की क्लास में ईच एंड एवरी वन को कैमरा या माइक ऑन करके इस टास्क को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है कि आपने क्या रिसर्च करी, क्या पेन है, ये दिस इज योर टास्क। और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि मार्केटिंग एक साइकोलॉजी है पहले, बाद में वो टेक्नोलॉजी पे आता है। हर एक मार्केटिंग साइकोलॉजी से चलती है, बाद में टेक्नोलॉजी पे आता है सारी सेटअप्स वगैरह। तो लोगों को समझो, एड्स आपको ऑटोमेटिकली इजी बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज है।
अब मुझे बताओ कि सबको सब चीजें क्लियर है, या किसी को कोई भी चीज का डाउट है? आई बी मैं चैट बॉक्स ऑन कर दूंगी, तो आप मुझे बता देना। एंड कम आप डायरेक्टली जाके, मैंने न्यू एजेंसी पेज बनाया है, तो प्लीज फॉलो कर लो उस चीज को, सो दैट जितने भी अपडेट्स होंगे आप एजेंसी का पार्ट हो एंड कनेक्टेड रहो उससे, जिससे आपको भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, पुराना जो मेरा पेज था दैट गॉट सस्पेंडेड बिकॉज सम ऑफ द वीडियोस एंड कंटेंट, अब वो वापस नहीं आ सकता विद एनीथिंग। सब ट्राई कर लिया है, तो अभी न्यू पेज है, तो थोड़ा मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा उसमें, सो दैट कि और हम आगे बढ़ सके उस चीज में। एंड अगर अभी किसी को भी डाउट है, मैं चैट बॉक्स एवरीवन के लिए ऑन रख रही हूँ, यू कैन डेफिनेटली आस्क हियर। किसी को कोई भी डाउट है, एनीवन, या सबको सब चीजें क्लियर है? आई नो मीटिंग थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, बट इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर दिस वन। एवरीवन पे कर दिया है, कोई भी पूछ सकते हो, या रेज हैंड कर लो। मैं उठा मतलब कैमरा आपको दे दूंगी। हाँ जी रूबी, बता दो क्या रिक्वेस्ट है आपकी? सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक गर्भिता, यानी कि एक क्लिक करने पे, सिर्फ जो हमने लिंक को क्लिक किया उस पे कितने पैसे गए। और सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट या रिजल्ट्स, यानी कि उस मैसेज को करने में कितने मैसेज पैसे लगे। सीपीसी नॉर्मल होता है कि लिंक पे क्लिक कर दिया, कई बार क्या होता है लोग लिंक पे क्लिक करके भी एक्शन नहीं लेते। सीटीआर वो होता है जिसमें एक्शन का हम काउंट करते हैं, समझ गए आप? टास्क को एनालाइज सिंपल करना है, इसमें माइंड की साइकोलॉजी लगेगी। तमन्ना, चैट का हेल्प लो, टास्क का मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। शेयर दैट वन, उसको बताओ कि ये टास्क है, थोड़ा सा माइंड अब लगाना पड़ेगा। मैंने मुझे जितना लगता है मैंने अच्छे से बेस्ट तरीके से आपको समझाया है। एंड आई नो इट वाज टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं देखती हूँ रूबी कैसे होता है, हम एक पोल डाल देंगे, ठीक है? बिकॉज कुछ लोग का ये है ना कि वो कुछ है जो बाहर के क्लाइंट्स है, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ओमान के हैं, कुछ दुबई के हैं, ठीक है? तो उसमें उनकी टाइमिंग्स की वजह से मुझे 10:30 बजे रखना पड़ा। बट आई विल सी, एक बार हम मैनेज करते हैं कि सबको कंफर्टेबल हो जाए, उस टाइम हम कर लेंगे, ठीक है? डन। तो सबको सब क्लियर है? आई रिपीट अगेन, मेरे प्यारे प्यारे लड़कियों, भावना इज एवरीथिंग क्लियर? फैजा, गर्विता, जसविंदर कौर, रिया, रूबी, तमन्ना, एवरीवन क्लियर? तमन्ना को क्लियर, दैट्स ग्रेट। ओके, डन रूबी। चलो रिया को भी क्लियर है। फैजा एंड भावना हो मीटिंग में या नहीं हो? चलो डन गर्विता, देखते हैं। चलो भावना के लिए भी टाइम हो गया, देखते हैं ना कि थोड़ा जैसे भी हो रहा है कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे उस चीज को। क्या फैजा क्लियर है मीटिंग में हो भी डियर या नहीं हो? जस्ट ऑन कर दिया चले गए? डन है। आई होप कि आप सबको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपकी बारी है, चीजों को कंप्लीट करो, टास्क को कंप्लीट करो। हाँ हाँ कोई ना, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। आपको मैं फिर से रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी फैजा, एक बार अच्छे से जाओ वॉच करो। मुझे जितना लगता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आई है, ठीक है? थोड़ा आप लोग भी इसके ऊपर देखोगे। मैं मेरा ये मोटिव है ना कि मैं एक चीज के लिए ना सिखाऊं आपको, सब चीजों के लिए सिखाऊं, ठीक है? हर चीज के लिए, कि बिजनेस आप कोई भी बिजनेस लाइफ में करो, कुछ टाइम के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आगे जाके आपका मन बदल जाए कि आप एजेंसी बना लो अपनी खुद की, या कोई और बिजनेस में भी जाओ, एफिलिएट करो, कुछ भी करो। आई वॉन्ट कि ये साइकोलॉजी आपकी हर बिजनेस में काम आएगी। तो ऐसा मैं आपको ऐसी चीज सिखाऊं, ऐसा स्किल सिखाऊं जो स्किल आपको हर फील्ड में काम आए, ना कि सिर्फ फेसबुक एड्स के लिए, हर फील्ड में आपको काम आए और उससे आप अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करो। दैट इज माई मोटिव। ओके, सो आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग, गो थ्रू इट, वॉच थ्रू इट, एंड टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं कल की मीटिंग में। अल्लाह हाफिज।